हेलो बच्चों, माय नेम इज राघवेंद्र कुमार पांडे एंड आई टीच इंग्लिश एट सानिध्य इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में तो वो है टेंस, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप कोई भी सेंटेंस किस टाइम पीरियड में बता रहे हो। जैसे हम लोग टेंस को टाइम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्टडी से हमें ये क्लियर होता है कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो किस टाइम जोन में है। फॉर एग्जांपल टेंस के अंदर हमारे 3 टाइम जोन्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर से देख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अगर आपको इनके टाइप्स देखें हम लोग तो इनके प्रेजेंट टेंस में भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं मैं इस पर भी थोड़ी देर में आऊंगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट में ही 4 कैटेगरीज हैं, उसी तरीके से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी सेम कैटेगरीज होती है। बट देयर इज वन डिफरेंस हियर। द डिफरेंस इज कि प्रेजेंट में जो ये सिंपल है हम लोग इसको इंडेफिनिट बोल सकते हैं, बट पास्ट सिंपल को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे। सेम फ्यूचर सिंपल को भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जहां पे टाइम ड्यूरेशन फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख कर बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा, आई गो फॉर अ वॉक डेली। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितनी देर के लिए जाता हूँ या मेरे वॉकिंग का ड्यूरेशन क्या है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में जो टेंस यूज करते हैं हम लोग उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब उसी तरीके से पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट में सेंटेंस या एक्शन उस टाइम पे हो रहा है, पास्ट में हो चुका है, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हर टेंस में जो इनके टाइप्स हैं इनको इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई सिंपल या इंडेफिनिट को हम लोग पहचाने कैसे, या इसके क्या क्या रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल इंडेफिनिट में है या नहीं। नाउ इन दिस क्लास विल बिगिन विद प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका दैट इज प्रेजेंट सिंपल से हम लोग शुरू करेंगे। नाउ टेंस को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको सबसे इजी वे बता रहा हूँ वो है बाय द मेथड ऑफ रूल्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो ये बोर्ड पे गिवन रूल्स को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब देखते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रूल इज कि आइदर मेन वर्ब इज प्रेजेंट और हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ। यानी कि या तो सिर्फ मेन वर्ब होगी या फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, दोनों एक साथ एक स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने यहां पे बोला, ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, हनी इज स्वीट। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट फॉर्म का एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन इस स्टेटमेंट में मेन वर्ब कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग फिर इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरीके से एक और रूल है जो कंसीडर करना पड़ता है हमें, लेकिन उसका एक स्पेशल सर्कमस्टांस होता है, वो है कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब मेन वर्ब आ रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रूल के बेसिस पर ही डिसाइड कर लेंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल है या नहीं है। लेकिन अगर मेन वर्ब आ रहा है तो हमें दोनों रूल कंसीडर करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या है इसमें।
इफ मेन वर्ब इज प्रेजेंट देन अगर सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या दे से हो रही है, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या दे से हो रही है तो जो मेन वर्ब आएगी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी, यानी कि बेस फॉर्म में। हम लोगों ने वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे कब? जब सेंटेंस की शुरुआत आई यू वी या दे से हो रही है, यानी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ही शी इट नाउन। अगर सेंटेंस की शुरुआत ही या फिर शी या फिर इट या फिर किसी भी नाउन से हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसके सफिक्स में एस या ईएस भी लगा होगा। दोनों में से कोई एक, क्योंकि यहाँ पे और है, या तो एस आएगा या तो ईएस आएगा। फिर से देखते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत ही शी इट या किसी भी नाउन से, यानी कोई सा भी नाम, राजीव, रमेश, कोई सा भी नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा, यानी कि अगर सेकंड पर्सन में है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा अब ये स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। यहां पे देखो क्या है, पहले ही हम लोगों ने देखा यहां पे राम, दैट मींस इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है। आगे गए हम लोग, हमने देखा यहां पे एक मेन वर्ब आ रहा है। पूरे सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। क्योंकि यहां पे मेन वर्ब है तो हम लोगों को सेकंड रूल भी देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। नाउन आ रहा है और हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे एस लगाया हुआ है, यानी ये रूल भी अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों रूल अप्लाई बैठ रहे हैं दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें देखो, इसमें एक और पार्ट है, हम लोगों ने कल इसके नाम के बारे में बात की थी कि इसको हम लोग इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। मैं फिर से बताता हूं क्यों बोलते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को देख लो आप, राम लाइक्स कॉमिक बुक्स। क्या यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वो कब लाइक करना शुरू किया उसने या कब तक पसंद कर रहा है वो? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। मैथ्स में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है जहां पे क्वांटिटी या हम लोग जो भी काउंटेबल चीज होती है हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिकेशन टाइम फैक्टर में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल रूल्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल में हम लोग रूल्स कंसीडर करके किसी भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट सिंपल टेंस में कह सकते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन बेस्ड हम लोग सेंटेंसेस को पहचानेंगे। अगर सेंटेंस में ये गिवन सिचुएशंस आ रहे हैं तो वो बिना समझे आप बोल सकते हो कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे पहला देखते हैं। Now, present simple, it is used to describe things that are always true, that is universal truth. इस दुनिया में जितने भी universal truths हैं, जैसे I am a singer, I love watching movies, sun rises in the east. यहाँ पे आप देखो, the sun rises, क्योंकि ये noun है, verb की first form के साथ s लग रहा है। याद है हम लोगों ने रूल्स में डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली ये उसके बेसिस पे प्रेजेंट सिंपल हो गया। और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। सो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड है प्रेजेंट। हैबिट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है पास्ट हैबिट्स जो आप किया करते थे, वो यहाँ पे नहीं आएंगी। यहां पे वो हैबिट्स आएंगी जो आप अभी भी फॉलो करते हो। जैसे मैंने यहां पे बोला है आई गो फॉर अ वॉक डेली। इसका मतलब ये है कि मैं आज भी वॉक पे गया था और मैं कल भी जाऊंगा। आई विल कंटिन्यू दिस हैबिट। नाउ यहां पे देखो, आई से शुरू हुआ ये स्टेटमेंट और यहां पे वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आ रही है। रूल्स में हम लोगों ने देखा था ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। और क्या देखा हम लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल में हम लोग किन का यूज करते हैं, प्रेजेंट हैबिट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिपोर्टिंग व्हाट वी हैव रेड और हर्ड। अब ये थर्ड वाला ये पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें ये कहा कि अगर हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा या सुना है वही हम लोग किसी और को अगर बताते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो भी हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे द आर्टिकल एक्सप्लेन्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज। और यहाँ पे देखो ये द आर्टिकल क्या है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया मैंने, एस। अब ये देखो मैंने यहाँ पे कहा आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों कह पाया मैं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा, तभी मुझे समझ में आया कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा या सुना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग किस टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ड हेयर और देयर। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेयर या देयर से होती है तो भी हम लोग किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। एग्जांपल देख लेते हैं, हियर कम्स द बस। अब यहां पे देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हियर से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया यहां पे, जो हम लोग कहां देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं। दैट मींस ये रूल भी प्रेजेंट सिंपल पे अप्लाई होता है।